प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए नई पहल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वेबसाइट की शुरुआत। 7 नवंबर को देहरादून में होगा प्रवासी उत्तराखंडी का सम्मेलन। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भाजपा पर तीखा हमला। कहा, जन आक्रोश रैली के जरिए उठाएंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे। 30 सितंबर को जिलाधिकारी कार्यालय का भी घेराव करेगी कांग्रेस। त्योहारी सीजन में पटाखा व्यापारियों पर जीएसटी की पैनी नजर। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिए सख्त निर्देश। कहा, टैक्स चोरी पर होगी सख्त कार्रवाई। सपा सांसद अफजल अंसारी के बयान पर संतों में आक्रोश। मैन रविंद्र पुरी ने सपा सांसद को दिया करारा जवाब। यूपी सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की है। प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट ITTA के माध्यम से तैयार की गई है। वेबसाइट के माध्यम से प्रवासियों को राज्य सरकार के विभिन्न नीतियों, कार्यक्रम एवं गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 7 नवंबर 2024 को प्रस्तावित प्रवासी उत्तराखंड दिवस के अवसर पर देहरादून में देश के विभिन्न प्रदेशों में रह रहे प्रवासियों को आमंत्रित कर भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि से सबका जुड़ाव होता है। राज्य सरकार का प्रयास है उत्तराखंड के प्रवासियों का राज्य के विकास के लिए सहयोग लिया जाए और उनको अपनी मातृभूमि से जुड़ाव के लिए उन्हें हर संभव सहयोग किया जाए। हमारा प्रयास है कि हम हर सुख दुख में भागीदार बने। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विदेशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों को भी आमंत्रित कर राज्य में जल्द एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाए। सत्रह सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा में रुड़की क्षेत्र के हर वार्ड में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रुड़की नगर निगम परिसर में NCC, नगर निगम, जन कल्याण सेवा समिति ट्रस्ट में चाट बाजार, पार्किंग और रानी लक्ष्मीबाई ग्राउंड में सफाई करने पहुंची। वहीं मौके पर मौजूद रहे NCC के लेफ्टिनेंट राम कुमार वर्मा ने बताया, नगर निगम, रुड़की कर्मचारी और अन्य संगठनों के साथ मिलकर हम रुड़की की कई स्थानों पर सफाई कार्य हमारे कैडेट द्वारा किया जाएगा और सफाई अभियान में हमें ये मैसेज देना है कि सफाई अभियान को हमें एक आदत बनानी पड़ेगी, तभी हर व्यक्ति भारत में सफाई व्यवस्था को पूरा कर पाएगा। हम लोग तो यही कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चीज को लेके चले थे 2014 से और देश बहुत अच्छी तरह से साफ हुआ भी है, लेकिन जो कमी रह गई है हमें उस चीज को लेके चलना है। हमें लोगों के मनों में यह बात अच्छी तरह से डालनी है और कि आप अपने घर में सफाई करें, कूड़ा कचरा सड़क पे ना डालें, कूड़ेदान में ही डालें और जितने भी हमारे नगर निगम के कर्मचारी साफ सफाई वगैरह करते हैं उनका सहयोग करें। मैं लेफ्टिनेंट राम कुमार वर्मा, NCC अधिकारी, अटल उत्कर्ष राजगीर ट्रिकोली में कार्यरत हूँ और हमारे 50 कैडेट्स स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। हम लोग ये जो अभियान है स्वच्छता वाला, ये 2-3 बार विद्यालय में करा चुके हैं और आसपास रैली निकाल के हम जो है सामाजिक जो कार्य है वो पूर्ण रूप से कर रहे हैं और सभी को समझा रहे हैं हमारे बच्चे बार बार। ये जो स्वच्छता अभियान है, इस बार का लोगो है स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। इसका मतलब यह है कि जो हमें स्वच्छता है वो अपने स्वभाव में, संस्कार में उतारनी है और हमें सबको ये बताना है कि भाई ये स्वच्छता है, ये कहने से नहीं होगा या भाषण देने से नहीं होगी, ये हमें बताने से, करने से और अपने स्वभाव में उतारने से ये हमारी स्वच्छता हम करा सकते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है और ये सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें आज समर्पण की टीम के द्वारा नगर निगम के साथ मिलकर वह NCC के बच्चे सब यहाँ आए हैं। इनके साथ मिलकर ये पार्कों में, यहाँ पर जो है रानी लक्ष्मीबाई पार्क और ये चाट बाजार के पार्क, इस जगह सब सफाई कराई जाएगी और आगे भी हम इस चीज को देखेंगे और सफाई कराई जाएगी। जैसा कि ये अभी स्लोगन है कि संस्कार में और स्वभाव में, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है स्लोगन। ये हमको, क्योंकि गंदगी से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है, तो क्यों ना हम अपने संस्कार में, अपने हर समाज में एक जागृति लाए कि भाई हमको
कूड़ा ऐसी जगह फेंके, कूड़ेदान में फेंके, नगर निगम के कर्मचारियों को सहयोग करे। देश में सबसे ज्यादा अच्छा जो काम करते हैं जो सफाई कर्मचारी करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गंदगी में काम करते हैं वो लोग, तो हमको उनको सैल्यूट करना चाहिए और हम उनको सहयोग करना चाहिए। ये हमारा स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत थीम है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। उसी के अनुपालन हेतु नगर निगम, एनसीसी और कुछ वॉलंटियर हमारे बाहर से भी आए हैं। इनके द्वारा एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। एक जागरूकता के लिए, जन जागरूकता के लिए कि लोगों के मन में ये आ जाए कि हाँ, अपना स्वभाव को बदलना है, स्वच्छता के प्रति अपने संस्कारों को बदलना। लोहाघाट नगर में अतिक्रमण व गंदगी फैलाने वाले व्यापारियों और लोगों पर लोहाघाट नगर पालिका ने कड़ा कदम उठाया है। नगर पालिका लोहाघाट के अधिशासी अधिकारी पूरन सिंह बोहरा के नेतृत्व में पालिका कर्मियों ने नगर की मीट मंडी और अन्य जगहों पर छापेमारी की। पालिका के ईओ पूरन सिंह बोहरा ने बताया कि नगर की मीट मंडी में छापेमारी के दौरान जिन प्रतिष्ठानों में गंदगी पाई गई उनके चालान किए गए और भविष्य में गंदगी न करने, साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। ईओ ने बताया कुछ लोगों के द्वारा सब्जी मंडी में अतिक्रमण किया गया है, उन लोगों को 1 हफ्ते के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। इससे पहले भी हम लगातार इसकी सुपरविजन करते रहते हैं। आज हम तुरंत यहाँ पर आए, हमने कुछ पाया कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा कई साल पुराना ओपन में अतिक्रमण किया गया है और उसके अतिरिक्त गंदगी भी की गई है, जिसमें हमने उनका चालान किया और उनको सचेत कर दिया गया है कि आप 2 दिन के अंदर अपना ये अतिक्रमण यहाँ से हटा लें। और स्वच्छता के लिए उनको सचेत कर दिया गया कि कोई भी यहाँ पर पॉलिथीन प्रयोग नहीं करेगा और जो भी मेन स्ट्रीट की दुकानें हैं यहाँ पर ये कंटिन्यू अपनी सफाई करते रहें, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते रहें। इस प्रकार की कहीं गंदगी पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अतिक्रमण को लेकर लोगों को समझाइश दी गई है। खटीमा कोतवाली परिसर में निर्माणाधीन पुलिस आवास मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। दरअसल पेयजल निगम द्वारा खटीमा कोतवाली परिसर में पुलिस आवास का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिस पर निर्माण कार्य पूरे मानकों ताक पर रखकर किया जा रहा है। गौरतलब है कि खटीमा क्षेत्र भूकंप के हिसाब से जोन 4 में आता है। यदि देखा जाए तो भूकंप के हिसाब से एक क्षेत्र अति संवेदनशील एरिया है। ऐसे में किसी बिल्डिंग की नींव के निर्माण कार्य में मानक ताक पर रख कर किया जाए तो ऐसे में यदि किसी भी बिल्डिंग का बेस कमजोर हो तो कल के दिन कोई प्राकृतिक आपदा आने पर अनहोनी की आशंका बनी रहेगी। हरिद्वार में मानसून के बाद डेंगू लगातार पैर पसारता दिखाई दे रहा है। अभी मानसून पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुआ है और जिले में अब तक 8 मरीजों में डेंगू की पुष्टि ने जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी है। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने सभी लोकल बॉडीज को जल भराव न होने देने सहित फॉगिंग की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि मानसून के तापमान गिरने के साथ साथ मच्छरों की तादाद में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिससे निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। निश्चित तौर पर मानसून सीजन अब खत्म हो रहा है और ऐसे में टेम्परेचर की स्थिति रहती है कि इसमें डेंगू के मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। इसलिए अभी जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक भी की गई है और समस्त को निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार का जल जमाव न होने पाए और जहाँ भी आवश्यकता है सब जगह छिड़काव किया जाए। तो ये सभी लोकल बॉडीज को भी निर्देश दिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के भी लिए निर्देश दिए गए हैं। और हम सब 6 ब्लॉक हमारे हैं, ब्लॉकों में मशीन नहीं थी, उसके लिए भी हम फॉगिंग मशीन की व्यवस्था करा रहे हैं। तो पूरे जनपद में इसकी पूरी तैयारी है और विभिन्न अस्पतालों में वार्ड भी सुरक्षित किए गए हैं, इसके लिए आरक्षित किए गए हैं ताकि कोई भी इस प्रकार का मरीज आता है तो उसका तत्काल इलाज हो सके। तो पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और कोई समस्या नहीं आएगी। और अभी तक 8 या 9 केस आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये संख्या ज़्यादा नहीं है। दृढ़ता और साहस का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की 35 सदस्यीय टीम ने दोरजे माउंट मुकुट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। उत्तराखंड में भारत तिब्बत सीमा पर स्थित इस चुनौतीपूर्ण शिखर पर चढ़ना न केवल एक साहसिक उपलब्धि है बल्कि उनकी अदम्य भावना और उत्कृष्टता की निरंतर खोज का प्रमाण है। 35 सदस्य अलग अलग यूनिट के भारतीय सेवा के जवान हैं, जिसमें से 6 सदस्य गढ़वाल राइफल के थे।
एक जवान गढ़वाल स्काउट का। भारतीय सेवा की इस टीम ने सफलतापूर्वक चोटी पर भारत का तिरंगा लहराया है, जो पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड और उत्तरकाशी के एक गर्व की बात है। भारतीय सेवा की 35 सदस्यीय टीम को एवरेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने के लिए सिलेक्शन हुआ है, जो इसके बाद अब एवरेस्ट की चढ़ाई पर जाएंगे। इन 35 सदस्यों में उत्तरकाशी भटवाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत बयान गांव के धर्मेंद्र राणा गढ़वाल स्कॉट के जवान भी शामिल हैं। देहरादून से खबर का रुख करेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को मिला 6 महीने का सेवा विस्तार। 30 सितंबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा था। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी है राधा रतूड़ी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज राज्यपाल से मुलाकात की थी। सेवा विस्तार उन्हें मिला है। 30 सितंबर को उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। 6 महीने का ये सेवा विस्तार उन्हें मिला है। आपको बता दें 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं राधा रतूड़ी। तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 महीने का सेवा विस्तार मिला है। 30 सितंबर को उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की थी आज। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे। ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 महीने का सेवा विस्तार मिला है। 30 सितंबर को उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा था। राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल कृषिका, कह सकते हैं कि उत्तराखंड की पहली महिला जो मुख्य सचिव है वो राधा रतूड़ी है और उनको एक बार फिर से जो सेवा विस्तार है वो दिया गया है। तकरीबन 6 महीने का ये सेवा विस्तार हुआ है। सबसे अगर हम बात करें तो ये उनका दूसरा सेवा विस्तार है। इससे पहले भी उन्हें एक बार एक्सटेंशन दिया गया था। उस समय ये देखा गया था क्योंकि उनका जो रिटायरमेंट था वो मार्च में होना था, तो उस समय 2 महीने पहले ही उनको मुख्य सचिव के दायित्व से जो है नवाजा गया था। तो ऐसे में ये कोशिश थी कि उनका सेवा विस्तार और किया जाए, तो उस समय भी 6 महीने के लिए उसका सेवा विस्तार किया गया था। और अब एक बार फिर से जो सेवा विस्तार है वो राधा रतूड़ी का किया गया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार है उसको ये फाइल भेजी गई थी और उसका जो अप्रूवल है वो आज आ चुका है। तो ऐसे में सेवा विस्तार 6 महीने के लिए दिया गया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी उन्होंने आज राज्यपाल से भी मुलाकात की थी और कई विषयों पर उनसे चर्चा भी हुई है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक जो अटकलें चल रही थी कि अच्छा वाकई ही जो राधा रतूड़ी मुख्य सचिव है उनको सेवा विस्तार दिया जाएगा या फिर कोई और जो मुख्य सचिव है उसको दायित्व से जो है नवाजा जाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो सेवा विस्तार है उन्हें मिल चुका है और आने वाले 6 महीने में के लिए जो है जो मुख्य सचिव है वो राधा रतूड़ी ही रहेंगे। चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तारगंज में सोया पैलेस में बाल विकास विभाग ने पोषण माह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में मौजूद बाल विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक किया। साथ ही गर्भवती महिलाओं को अपने खान पान में किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीडीपीओ शोभा चनौटी ने बताया कि हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाता है, जिसमें महिलाओं को पोषण के प्रति जानकारी दी जाती है। आज हमारे द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक प्रत्येक साल ये महीना हमारा पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और इसमें हम लोग जो है पब्लिक को अपने पोषण के प्रति अवेयरनेस प्रोग्राम है ये उनको जागरूक करने के लिए कि गर्भवती माताओं को गर्भावस्था में अपने भोजन में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए और उनको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और उसके बाद जब वो दूध पिलाने वाली गर्भावस्था के दौरान जब डिलीवरी हो जाती है, दूध पिलाते समय उनको 6 महीने तक केवल दूध ही बच्चे को पिलाना चाहिए, बाहर का कोई भी पानी या रोटी भी नहीं पिलानी चाहिए। उस दौरान भी उनको एक संतुलित आहार की जरूरत होती है और इस प्रोग्राम में हम लोग गर्भवती माताओं की उनके उज्जवल भविष्य और उनके बच्चे की शुभकामनाओं देने के लिए उनकी गोद भराई भी इस प्रोग्राम में कर रहे हैं। सपा सांसद अफजल अंसारी के कुंभ मेले और साधु संतों पर दिए बयान से संतों में नाराजगी है। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने सपा सांसद के बयान को निंदनीय बताते हुए उन्हें साधु संतों से माफी मांगने की नसीहत दी।
महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सनातन और साधु संतों को बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है। एक सांसद को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। कुंभ मेला विश्व की सांस्कृतिक धरोहर, इस तरह के बयानों से कुंभ और साधु संतों की छवि खराब होती है। रविंद्र पुरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी इस सांसद के बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। धर्म को भ्रष्ट करने का अभियान एक चल रहा है। एक संसद सदस्य जो हैं, जो बहुत पुराने हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनको इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए था कि गांजे की रेल भर के, बसें भर के कुंभ मेले में भेजी जाए। ये नारकोटिक्स विभाग का जो भारत सरकार का कानून है, उसका भी उल्लंघन है। एक सांसद के मुख से इस प्रकार के शब्द शोभा नहीं देते। मुझे आशा है वो इस पर अवश्य खेद व्यक्त करेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए। विकास नगरपालिका टाउन हॉल में सफाई, स्वास्थ्य सुरक्षा शिविर और पीएम स्वनिधि से समृद्धि शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग ने अपने स्टॉल लगाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में परिवार मित्र का अवगत कराया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पर्यावरण मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया और पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बैंक के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी। आज सफाई मित्र सुरक्षा शिविर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर नगर पालिका के तत्वाधान में किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा यहाँ पर जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उससे हमारे पर्यावरण मित्रों को रूबरू कराया गया है। और कोई अगर हमारा लाभार्थी उससे वंचित रह गया है तो ये हमारी कोशिश है कि उसे जो राज्य सरकार और भारत सरकार की योजनाएं हैं उनका पूर्ण लाभ मिल सके। इसके साथ ही जो है आज सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य शिविर भी यहाँ पर आयोजित किया गया है। उनके स्वास्थ्य की जांच कराना भी हमारा एक नियमित काम है। उत्तराखंड में आने वाले त्योहारी सीजन में पटाखा व्यापारियों पर जीएसटी की इस बार पैरी नजर रहने वाली है। विभाग के पास इस तरह के इनपुट हैं कि पटाखा व्यापारियों द्वारा अपना टर्नओवर को छुपाया जाता है। उत्तराखंड में आने वाले पटाखे या फिर पटाखे में व्यापार करने वाले व्यापारी टैक्स देते समय तो इनका मूल्य काफी कम दिखाते हैं, लेकिन जब ये पटाखे मार्केट में आते हैं तो उसे समय इनका रेट काफी बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे में अब जीएसटी डिपार्टमेंट पटाखा व्यापारियों पर कड़ी नजर रखने जा रहा है। बता दें कि पटाखे 28% जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में पटाखा व्यापारियों द्वारा अपना रेवेन्यू छुपाकर प्रदेश में टैक्स चोरी का राजस्व को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस बार जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी से दिशा निर्देश जारी कर दिए। जहां हमें जीएसटी कलेक्शन करने की जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं। आपको जानकारी दे रहा हूं, कल भी हमारे द्वारा ऐसे बहुत सी कंपनीज के खिलाफ अभियान छेड़ा गया और ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने जिस प्रकार से आईटीसी लेने के लिए कुछ फर्जी फर्में बनाई थी उससे भी हमें एक प्राप्ति हुई है। पहली बार मेरे प्रदेश में इसी मेरे विभाग को लेने के बाद कुछ लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है। ये उत्तराखंड में पहली बार है और हमने ऐसे रैकेट का भी भंडाफोड़ किया है जो लगातार इस प्रकार के काम करते थे और बड़ा रैकेट था, उससे भी हमने बड़ी मात्रा में अपना जीएसटी कलेक्शन किया है। और जो आपने कहा है ऐसे या और भी, मैं शब्द बोल रहा हूँ ऐसे या और भी जो करेंगे, यानी जीएसटी चोरी करेंगे या जीएसटी देने में बचेंगे तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत आपदा प्रभावित लोगों को राहत राशि हस्तांतरित की। केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिंजौली से सोनप्रयाग तक पैदल मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से विभिन्न प्रभावित व्यवसायियों की क्षतिपूर्ति के लिए 9 करोड़ 64 लाख की राहत धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पहले 9 करोड़ 8 लाख रुपए की धनराशि और उसके बाद 56 लाख की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने कुल 9 करोड़ 64 लाख की राहत धनराशि को डीबीटी के माध्यम से प्रभावितों को हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा एक दुखद घटना थी। स्थानीय लोगों की सहायता और प्रशासन की मदद से रेस्क्यू अभियान तेजी से पूर्ण किया गया। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान प्रभावित हुए लोगों और व्यापारियों की मदद के लिए राज्य सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। केदारनाथ यात्रा मार्ग को और सुगम बनाए जाने पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। चारधाम यात्रा से पुनः रफ्तार पकड़ ली है।
उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि प्रदेश के शहरों में पिछले 20 साल में हुए भौगोलिक बदलाव, जनसंख्या, अपराध की श्रेणी का अध्ययन किया जाएगा। वहीं सभी जिलों के एसपी, एसएसपी अपनी टीम के साथ ये काम करेंगे। साथ ही रिपोर्ट को 2 सप्ताह में डीजीपी कार्यालय भेजा जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा ने कहा कि पिछले 25 सालों में की जनगणना में ये बात सामने आई है कि हिंदू की संख्या अधिक हुई है या मुसलमान की संख्या अधिक हुई है। गांव से लोग पलायन कर शहर की ओर आ रहे हैं। भाजपा के मन में हिंदू मुस्लिम मंदिर, मस्जिद, मजार और अभी नए शब्द डेमोग्राफिक चेंज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा अब उत्तराखंड से खिसक रही है। जिस डेमोग्राफिक चेंज की आप बात कर रहे हैं, मुझे पहले ये बता दे प्रेस और मीडिया या इनके बीजेपी के प्रवक्ता कि कौन सी सेंसस पिछले 25 सालों में ऐसी हुई है जिसमें ये गणना हुई कि कौन मुसलमान बढ़े या हिंदू बढ़े या कौन बढ़ा। मैं खुद कह रहा हूं, अभी आपके सामने मैंने कहा कि पलायन हो रहा है। मेरे गांव के लोग शहरों की ओर को आ रहे हैं नौकरियों की तलाश में, अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ के चक्कर में। गांव खाली हो रहे हैं और शहरों में दबाव बढ़ रहा है। खबर मंगलोर से है, जहां वाहन चोरों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। एसएसपी महेंद्र डोभाल के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग लगातार जारी है। चेकिंग के दौरान वाहन चोरों से 16 बाइक बरामद की गई है। साथ ही वाहन चोर गैंग के 9 सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं। एसएसपी ब्रह्मेंद्र डोभाल ने कहा कि वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। के अगेंस्ट हरिद्वार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आज एक बड़ी कार्रवाई में 3 अलग अलग थानों में भगवानपुर, मंगलौर और पिरान कलियर में करीब 9 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिससे 16 बाइकें अभी तक बरामद की जा चुकी हैं। और मुझे इसमें अभी इनसे और पूछताछ जारी है और इसमें जो भी और लोग सम्मिलित हैं या और गाड़ियाँ जो इनके द्वारा चोरी की गई हैं उनका भी हम जल्दी हम खोज कर लेंगे। जल्दी इसमें अन्य बाइकें भी मिलने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही वाहन चोरी के अगेंस्ट जो हमारा अभियान है वो लगातार कर रहा है। आज तीसरे दिन हम लोगों ने वाहन चोरी पर बड़ी कार्रवाई करी है। इससे पूर्व भी करीब 12 गाड़ियां भी हम लोगों ने पकड़ी थी और आज ये करीब 16 गाड़ियां आज पकड़ी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस कार्रवाई को हरिद्वार पुलिस लगातार पूरी ताकत से आगे बढ़ाएगी और वाहन चोर जो गिरोह है उसके अगेंस्ट हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। लक्सर कोतवाली पुलिस ने झूठी लूट की घटना का खुलासा किया। दरअसल खेड़ी खुर्द गांव से ग्रामीण प्रदीप सैनी ने लूट की जानकारी पुलिस को दी थी। प्रदीप सैनी ने इमरजेंसी पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना दी। खेड़ी खुर्द में अज्ञात व्यक्तियों ने उसके घर से घुसकर 80,000 नकदी अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। इसके बाद मौके पर कोतवाली लक्सर प्रभारी निरीक्षक राजीव राथान के नेतृत्व में पुलिस टीम युवक के घर पहुंचे। मामले की जांच की। शक होने पर पुलिस ने युवक से सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक का चालान किया और माफी मंगवाकर अनुशासन का पाठ पढ़ाया। हेल्पलाइन नंबर है। इसमें कॉलर द्वारा बताया गया कि उसके घर में 6-7 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट की घटना कारित की गई है तथा इसके 80,000 रुपये तथा कुछ जेवरात चोरी करके ले गए हैं। इस मामले की पूछताछ हेतु इंस्पेक्टर साहब तथा हमारे जो पुलिस बल है वो मौके पे गए। जब हम लोगों ने वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करी तो ऐसी घटना का कोई भी हम लोगों को नामो निशान नहीं मिला। जब हमने वादी से और थोड़ा स्ट्रिक्टली पूछताछ करी तो वादी द्वारा ये बताया गया कि उसके द्वारा अभी पूर्णतः घर का एक निर्माण किया गया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर लोन आ गया था और ये काफ़ी कर्जे में था। इसी को कर्जे को हटाने के लिए इसके द्वारा ये एक झूठी सूचना 112 को दी गई, जिसके चलते हुए हम लोगों की पुलिस फोर्स ने तुरंत एक्शन लिया। इसमें क्योंकि ये फर्जी सूचना देके इसके द्वारा पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की गई थी, इस वजह से इसमें हम लोगों ने पुलिस एक्ट के तहत इस केस की चालानी की। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।